एक बार फिर भारतीय कूटनीति की जबरदस्त जीत हुई है। भारतीय टैंकरों और शिप्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दरवाजे खोल दिए गए हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना हमारी नई विदेश नीति की एक और शानदार उपलब्धि है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से हुई टेलीफोनिक बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और प्राकृतिक गैस का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट होता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से वार्ता के बाद ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत का उद्देश्य इस अहम समुद्री मार्ग को खुला रखना था, जिससे भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्रभावित न हो। भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना एक राहत की बात है, लेकिन भारत ने संकट के बीच वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी कर ली हैं। सऊदी अरब ने अपना 1200 किलोमीटर लंबा ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन इस्तेमाल करना शुरू किया, जो रोज 50 लाख बैरल तेल सीधे रेड सी के यंबू पोर्ट तक पहुंचा देता है। उधर यूएई ने भी हबशन फुजैरा पाइपलाइन के जरिए रोजाना 15 लाख बैरल तेल को गल्फ ऑफ ओमान तक भेजना शुरू कर दिया। अब भारतीय रिफाइनरियां यंबू और फुजैरा से रिकॉर्ड मात्रा में तेल मंगवा रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने 20 बड़े गैस टैंकर भी बुक किए हैं, जो करीब 10 लाख टन गैस लेकर अमेरिका से आने वाले हैं। मोदी सरकार के लिए नागरिकों की जरूरतों की पूर्ति और देश हित हमेशा सर्वोच्च है। इसीलिए युद्ध और संकट के बीच ही वैकल्पिक रास्तों के जरिए देश में पेट्रोलियम की आपूर्ति बनाए रखी गई और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को झटका नहीं लगने दिया गया।